जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग भाग करने एकदम अच्छी तरह से और एकदम आसान तरीक़ा से सीखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सिखाने के लिए बहुत सारे सवालों को ले रखा है और मैं आपको एकदम आसान तरीक़ा से सिखाने वाला हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले पहला सवाल को हल करके समझते हैं। बच्चों, पहले सवाल में हमें 5 से भाग करना है इन सभी संख्याओं में। जब भी आप भाग करेंगे तो सबसे पहले पहला वाला अंक देखिए कि जो पहला अंक है ये वाला इस 5 से बड़ा है कि छोटा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बच्चों जो पहला अंक है वो 7 है, जो कि 5 से बड़ा है। जब बच्चों बड़ा हो जाए तो आप केवल पहला वाला अंक को ही देखिए और ये सोचिए कि 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ताकि 7 से ज़्यादा न हो, बराबर हो जाए या कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात ध्यान से सुनिएगा, आपको 5 का पहाड़ा 7 बार नहीं पढ़ना है, आपको 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है ताकि 7 से ज़्यादा ना हो, बराबर हो जाए या तो कम हो जाए। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 5 एकम 5, 5 दूना 10। जैसे ही मैंने 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 10 हो गया, जो कि 7 से ज़्यादा हो गया। और मैंने आपको क्या बोला कि 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग 2 बार ना पढ़ के 1 बार ही पढ़ेंगे। 5 एकम 5। बच्चों, जितनी बार पढ़ते हैं उसको यहाँ लिखते हैं और पढ़ के जितना आता है उसको इसके नीचे लिखते हैं। जैसे कि हमने 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा तो मैं यहाँ 1 लिखा, और 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ के 5 आया तो मैं 7 के नीचे 5 लिखा। अब बच्चों, पहाड़ा पढ़ने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। 7 में घटाएंगे 5, कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। और घटाने के बाद ऊपर से 1 ठो अंक उतार लेते हैं। हमेशा 1 ठो अंक ही उतारते हैं, इतना ख्याल रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप 2 ठो अंक उतार लिए। ठीक है, अब कितना हो गया बच्चों, 28 हो गया। फिर आपको सोचना है कि 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ताकि 28 से ज़्यादा ना हो, बराबर हो जाए या कम हो जाए चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, 5 पच्चे 25, 5 छक्का 30। आपने देखा जब हमने 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा तो 30 हो गया, जो कि 28 से ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग 6 बार ना पढ़ के 5 बार ही पढ़ेंगे, क्योंकि 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ के 25 आता है। तो बच्चों यहाँ पे 5 लिखेंगे और इसके नीचे लिखेंगे 25। पहाड़ा पढ़ने के बाद घटाएंगे। हमेशा आपको ऐसा ही करना है कि पहाड़ा पढ़ना है फिर पढ़े घटाना है। 8 में घटाएंगे 5 तो 3 बचेगा। बच्चों, 2 में 2 घटाएंगे, कुछ नहीं बचता है, इसलिए आप क्रॉस कर दें या तो 0 लिख सकते हैं। हमेशा आपको घटाने के बाद ऊपर से 1 अंक उतार लेना है। बच्चों, 6 में यहाँ पे उतार लिया, ये कितना हो गया, 36। फिर से आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है ताकि 36 से ज़्यादा ना हो, बराबर हो जाए या तो कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, 5 पच्चे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। अगर आप 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 5 सत्ते 35 होता है। तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 35। अब बच्चों घटाएंगे। 6 में घटाएंगे 5 तो 1 बचेगा। 3 में घटाएंगे 3 तो कुछ नहीं बचेगा। फिर से ऊपर से 1 अंक उतार लेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है ताकि 15 से ज़्यादा ना हो, बराबर हो जाए या तो कम हो जाए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15। आपने देखा कि 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ के 15 आ जाती है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा और इसके नीचे लिखूँगा 15। अब बच्चों घटाएंगे। आपको मालूम है 15 में 15 घटाएंगे तो कुछ तो बचेगा नहीं, और आगे उतारने के लिए और कोई अंक भी नहीं बचा, इसलिए यही हम लोग का आंसर हो जाता है।
मुझे उम्मीद है कि आप पहली सवाल को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आइए इसी प्रकार से अगले सवाल को भी समझते हैं। बच्चों, अगला सवाल में हमें 8 से भाग करना है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जब भी भाग करेंगे तो हम लोग शुरुआत में पहला अंक देखते हैं कि जो पहला अंक है ये वाला इससे छोटा है कि बड़ा है। तो बच्चों यहाँ पे पहला अंक 2 है जो कि 8 से छोटा है। जब छोटा रहेगा पहला अंक तो हम लोग शुरुआत के दोनों अंक ले लेंगे, यानी कि बच्चों आप यहाँ पे 28 को देखेंगे। अब आपको सोचना है कि 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ताकि 28 से ज़्यादा ना हो, कम भले हो जाए या तो बराबर हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिकी 24। अगर आप 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 8 तियाँ होता है 24। अगर आप 4 बार पढ़ लेते तो 8 चौक को 32 हो जाता, जो कि 28 से ज़्यादा हो जाता। इसलिए हमने 3 बार ही पढ़ा और यहाँ पे लिख दिया 24। अब बच्चों घटाएंगे, 8 में घटाएंगे 4 तो 4 बचता है, और 2 में घटाएंगे 2 तो कुछ नहीं बचेगा, और ऊपर से एक अंक उतार लेंगे। कितना हो जाएगा बच्चों? 49। आपको सोचना है कि 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ताकि 49 से ज़्यादा ना हो, बराबर हो जाए या तो कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिकी 24, 8 चौको 32, 8 पचे 40, 8 छक्का 48। अगर आप 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 8 छक्का हो जाएगा 48। मैं यहाँ बच्चों 48 लिख लेता हूँ। फिर घटाएंगे, 9 में 8 घटा के 1 बचता है बच्चों, 4 में 4 घटाएंगे कुछ तो बचेगा नहीं, ऊपर से ये वाला 6 उतार लेंगे। यहाँ कितने हो गए? 16। आपको 8 का पहाड़ा पढ़ना है ताकि 16 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए या तो बराबर हो जाए। आपको मालूम बच्चों कि जब आप 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 8 दूना 16 हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा और यहाँ पे 16 लिख लूँगा। जब घटाएंगे तो आपको मालूम है 16 में 16 घट कुछ नहीं बचता है, इसलिए ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि उतारने के लिए भी कोई अंक नहीं बची है, इसीलिए। समझ गए बच्चों ना? आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों। आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन में हमें 7 से भाग करना है, और बच्चों पहला वाला जो अंक है 7 से छोटा है, इसलिए हम लोग शुरुआत के दोनों अंक लेंगे जो कि 36 है। बच्चों यहाँ पे हमें 7 का पहाड़ा पढ़ना है ताकि 36 से ज़्यादा ना हो, बराबर हो जाए या तो कम हो जाए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौको 28, 7 पच्चे 35। आपने देखा कि जब मैंने 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो 7 पच्चे 35 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 और यहाँ पे लिखूंगा 35। फिर बच्चों घटाएंगे, 6 में घटाएंगे 5 तो 1 बचेगा, 3 में घटाएंगे 3 तो कुछ भी नहीं बचेगा, ऊपर से ये वाला 8 उतार देंगे तो 18 हो जाएगा। फिर आपको सोचना है कि 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ताकि 18 से ज़्यादा ना हो, बराबर हो जाए या कम हो जाए। आपको मालूम चलेगा कि 7 दूना 14 होता है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा और यहाँ बच्चों 14 लिखूँगा। अगर आप 3 बार ले जाते हैं ना तो 7 तियाँ 21 हो जाता है, जो कि 18 से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए। ठीक है ना? 8 है बच्चों, 4 घटाएंगे 4 बचता है, 1 में 1 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से ये वाला 9 उतार लेंगे। यहाँ बच्चों 49 हो गया, और आपको मालूम है कि 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ के 49 आ जाता है, तो मैं यहाँ पे 49 लिख लूँगा। बच्चों आप 49 में 49 घटाएंगे तो कुछ तो बचेगा नहीं, पूरा ख़त्म हो जाएगा, और ये वाला 1 बचा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 को उतार लूँगा। अब दोस्तों यहीं पे कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे 1 बच गया, अब 7 के पहाड़ा में 1 तो आएगा नहीं, और या तो 1 से कम भी नहीं आएगा। तो बच्चों 1 से कम आ सकता है, कैसे? अगर आप 7 का पहाड़ा पढ़ोगे 1 बार तो 7 एकम 7 होता है, जो कि 1 से बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों जब भी ऐसा होता है ना तो हम लोग ले जाते हैं 0 बार। क्या करते हैं बच्चों? लिखते हैं 0 बार, और यहाँ 0 वाले आगे यहाँ भी 0 लिखते हैं, और जब घटाएंगे 1 में 0 तो 1 ही बचेगा, और इसको बोलेंगे शेष। समझ गए? ये हम लोग का आंसर हो जाता है। अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे सर यहाँ पे जब 1 शेष से लिखना था तो जो पहले वाला 1 आया था वहीं पे काहे लिख दिए शेष? तो बच्चों देखो, जैसे आप ऊपर से उतारते हो ना तो वहीं पे आप शेष नहीं लिख सकते हो, घटाने के बाद अगर बचता ना तो वहाँ पे शेष लिख लेते। समझ गए ना? तो ये बात थी,
मुझे उम्मीद है कि आप इन तीनों सवालों को एकदम अच्छी तरह से और एकदम आसान तरीके से समझ चुके हो। यदि आपको समझ में आ गई है तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और समझाता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से एकदम देखिएगा। बच्चों यहाँ भी हमें 8 से भाग करना है और जो पहला अंक है 8 से छोटा है तो हम लोग शुरुआत के दोनों अंक ले लेंगे, जो कि बच्चों 78 है। आपको क्या सोचना है कि 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ताकि 78 से ज़्यादा ना हो, कम भले हो जाए। तो आप कहेंगे सर 9 बार पढ़ेंगे तो 8 9 72 होता है। मैं यहाँ पर 9 लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया 72। बच्चों 8 में घटाएंगे 2 तो 6 बचेगा, 7 में घटाएंगे 7 तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से ये वाला 9 उतार लेंगे, ये हो जाएगा 69। अब बच्चों आपको मालूम चल चुका है इसलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ के होता है 64। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 64। 9 में घटाएंगे 4 तो 5 बचेगा, 6 में घटाएंगे 6 तो कुछ नहीं बचता। बच्चों फिर से ऊपर उतार लेंगे 6 तो ये हो जाएगा 56। आपको मालूम है ना कि 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ के 56 आता है, तो मैं यहाँ पे 56 लिख लूँगा। और आपको मालूम है कि 56 में 56 घटाएंगे कुछ तो बचेगा नहीं, पूरा हमने क्रॉस कर दिया। ये वाला 7 बच्चों उतार लेंगे। फिर वही बात आ गई जो कि हमने आपको इससे पहले वाला सवाल में सिखाया कि जैसे 8 के पहाड़ा में 7 तो आएगा नहीं, या 7 से कम भी नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 0 वाले जाएंगे तो 0 लिख सकते हैं, और 7 में 0 घटा के 7 लिखेंगे, उसको बोलेंगे शेष। समझ गया ना। तो बच्चों इन दोनों क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करो और आप खुद से हल करो, ठीक है। हल करके आप अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्त जो भी होंगे आप उनको दिखाओ, या आप अपने टीचर को दिखाओ, ठीक है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे, आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और यदि आप इसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कैसे करते हैं ना कि आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।